इस वीडियो के जरिए हम बात करेंगे बसंत पंचमी के एंकरिंग स्क्रिप्ट के बारे में। तो शुरुआत करेंगे। आप सभी को शुभ प्रभात। चंद पंक्तियों के साथ मैं कार्यक्रम का आगाज करना चाहूंगी, शुरुआत करना चाहूंगी, शुभारंभ करना चाहूंगी। फूल पर भंवरे मंडराने लगे हैं, रंग बिरंगी तितलियां अब इठलाने लगी हैं। प्रकृति अपने रंग भरने लगी है क्योंकि बसंत पंचमी की दस्तक होने लगी है। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम की शुरुआत में हम कह सकते हैं कि बसंत पंचमी का ये त्योहार मां सरस्वती की पूजा की जाती है। चंद लाइनों के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है और पीला वस्त्र धारण किया जाता है। तो आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहूंगी हमारे आज की बसंत पंचमी के कार्यक्रम में। अगर आपके साथ कोई मुख्य अतिथि हैं, आपके कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पधारे हुए हैं, तो इस तरीके से आप मुख्य अतिथि का स्वागत कर सकती हैं। चंद लाइनों के साथ या फिर आप कह सकती हैं चंद पंक्तियों के साथ मैं अपने मुख्य अतिथि का स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहूंगी। कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बसंती का यूं ही नहीं उड़ाया करते। बहुत कठिन है सारा जहां महकाना, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे मुख्य अतिथि का। और अगर आप उनके बारे में कुछ जानकारी देंगी तो वो और बेहतर रहेगा। तो आप उनके बारे में उनका परिचय दे सकती हैं ताकि सबको जानकारी हो जाए कि आपके जो मुख्य अतिथि आज पधारे हैं कार्यक्रम में वे कौन हैं। फिर उसके बाद कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में बात करेंगे हम दीप प्रज्वलन की। तो दीप प्रज्वलन के लिए किस तरीके से हमें अपने मुख्य अतिथि और अपने प्राचार्य महोदय जी या फिर आपके जो भी संस्था के अध्यक्ष हैं उनको किस तरीके से आप आमंत्रित करेंगी। तो सबसे पहले आप ये कहेंगी कि अब बारी है एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा निभाने की, और वो है दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि अर्पित करने की। तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे परम श्रद्धेय मुख्य अतिथि को, ससम्मान्य हमारे प्राचार्य महोदय जी को, समस्त शिक्षक वृंद को कि आप आए दीप प्रज्वलित करने की कृपा करें। तो इस तरीके से वे मंच पर आ जाएंगे। फिर आप जैसे ही दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम चल रहा है, आप या तो कुछ पीछे से म्यूजिक बजा सकती हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक दे सकती हैं, या फिर चंद लाइनें आप लिख के ले जाएं, वो आप बोल सकती हैं। जैसे कि सूक्ष्म से आकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। और ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रथा है जो हम निभा रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही वो खत्म करते हैं दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम, तो आप कहेंगी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे के कार्यक्रम के लिए हम इस तरीके से कह सकते हैं। तो आइए अगली श्रृंखला में हम आमंत्रित करना चाहेंगे कक्षा 6ठी के बच्चों को कि वो आएं और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। और उसके बाद अगर आपके पास कोई भी और कार्यक्रम है तो आप इस तरीके से बच्चों को आमंत्रित कर सकती हैं कि, और फिर आप उनसे ये भी डिटेल्स ले सकती हैं कि उनके गीत की बोल क्या है, या उनके नृत्य के बोल क्या हैं, या फिर नाटक के बोल क्या हैं। और फाइनली जब आप मंच पर अपने मुख्य अतिथि को आमंत्रित करना चाहेंगी तो आप इस तरीके से उनको आमंत्रित कर सकती हैं कि अब बारी है हमारे मुख्य अतिथि को मंच पर आमंत्रित करने की। तो जब तक वो अपने सीट से लेके मंच तक आएंगे तब तक आप चंद लाइनों से उनका स्वागत कर सकती हैं। तो इस तरीके से चंद पंक्तियों के साथ मैं अपने मुख्य अतिथि का स्वागत करना चाहूंगी। ये हुनर, ये रहनुमाई, ये सादगी की कैफियत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, पर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। तो स्वागत एवं अभिनंदन है सर आपका। और जैसे मुख्य अतिथि कुछ बोलकर चले जाएं तो आप इस तरीके से सेंटेंसेस बोल सकती हैं कि सर बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। और कुछ इंग्लिश में भी आप सेंटेंसेस बोल सकती हैं। Sir, thank you so much for sparing your valuable time to be with us. You are really a great source of inspiration for all of us. और उसके बाद अगर
आप अपने प्राचार्य महोदय जी को आमंत्रित करना चाहती हैं मंच पर आएं, तो आप इस तरीके से उनको आमंत्रित कर सकती हैं कि अब बारी है हमारे कुटुंब के मुखिया से सुनने की कि सर आप आएं और अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें, या फिर ये कह सकती हैं आप कि सर आप मंच पर आएं और अपने आशीर्वचन रूपी शब्दों से हम सबको अनुग्रहित करें। तो इसी तरीके से आपका कार्यक्रम का सिलसिला खत्म हो जाएगा, फिर आप अंत में चंद पंक्तियों के साथ कार्यक्रम को समाप्त कर सकती हैं। तो इसके लिए भी आप चंद लाइनें बोल सकती हैं, या फिर उसी तरीके से कि चंद पंक्तियों के साथ अब कार्यक्रम समापन की ओर है, तो कार्यक्रम के अंत में मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। पूरे कार्यक्रम को मैं चंद पंक्तियों में समेटना चाहूंगी। पल पल इंतजार किया जिस पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए। सोचा उस पल को रोक लूं हर पल के लिए, पर वो पल भी ठहरा कुछ पल के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।